कल्पना कीजिए, एक पत्नी ने लगातार झगड़ों से तंग आकर पति का घर छोड़ दिया। पति का कहना है कि यह क्रूअल्टी है, जबकि पत्नी खुद को पीड़ित मानती है। अब सवाल ये है कि कानूनी रूप से कौन सही है। रांची हाईकोर्ट ने रुद्रा नारायण वी पियाली नारायण केस में एक ऐसा फैसला दिया है जिसने भारत में मेंटेनेंस के कानून को बदल दिया है। इस वीडियो में जानिए यह फैसला पति, पत्नी और बच्चों के लिए क्या मायने रखता है, और इसी तरह की जानकारी के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिचुएशन हमारे फैमिली में आ रही हैं आजकल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फैमिली के जो भारत में जो वैल्यू सिस्टम है उसको तोड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, सास ससुर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप सिंपली सास ससुर को या एल्डरली मेंबर ऑफ फैमिली, अगर समझिए हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, उस लड़ाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल ईगो, स्लैंडर, एक दूसरे का बेइज्जती करना, लड़ाई झगड़ा करना, ब्लेम करना, एसेट्रा एसेट्रा। इन सब में एक और भी एडिशनल पॉइंट होता है, वो होता है पत्नी नहीं चाहती अपने सास ससुर के साथ रहना, अपने हस्बैंड के दादी के साथ रहना या उसके परिवार के साथ, और इन्हीं कारणों से बहुत बार वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, बच्चा को लेके जाती है, और उसके बाद लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, कोर्ट केस शुरू हो जाता है, डाइवोर्स केस शुरू हो जाता है, मैट्रिमोनियल केस शुरू हो जाता है, और परिवार टूटने के कगार पे आ जाता है। इन सब मुद्दों पे बहुत बारीकी से रांची हाई कोर्ट ने ध्यान देते हुए जस्टिस सुभाष चंद ने एक केस पर अपनी नजर डाली और जजमेंट दिया है। रुद्र नारायण वर्सेस पियाली नारायण का ये केस है, जो दुमका से होते हुए हाई कोर्ट रांची पहुंचा, और वहां पर हाई कोर्ट में जज साहब ने एक चीज को बहुत ध्यान से देखा कि कैसे एक महिला एक घर को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है, और शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने कुछ साइटेशंस दिए जो हमारे वेद यजुर्वेद से आया है, कुछ साइटेशंस उन्होंने दिए जो संहिता से आया है, मनुस्मृति से आया है, और उन्होंने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी साइट किया और यह बताया कि अंडर सेक्शन 1254 अगर पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है और डेलिबरेटली अपने हस्बैंड को, उसके फैमिली को छोड़कर चली जाती है और अपने सास ससुर की सेवा करने से मना करती है, तो ऐसी स्थिति में उस पे मेंटेनेंस केस नहीं बनता, मतलब उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने भारतीय संस्कृति और इथोस को मेंटेन करें, इंटैक्ट करें और उसको बढ़ाएं और उस पर प्राइड फील करें। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब वाइफ हस्बैंड को ये कहकर चली जाती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी क्योंकि तुम अपने माँ बाप और अपने दादी दादा के साथ रहते हो और उनके साथ रहकर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी, सामंजस्य नहीं बनाऊंगी, फैमिली यूनिट में नहीं रहूंगी, तो ये एक क्रूएल्टी और प्रताड़न है। वाइफ जब क्रूएल्टी करती है हस्बैंड पे तो मेंटेनेंस नहीं बनता, और यही कहकर कोर्ट ने इस अपील को पार्शियल अलाउ किया, ये कहते हुए कि वाइफ का मेंटेनेंस नहीं बनता। लेकिन चूंकि उस बच्चे के साथ भी उसके साथ बच्चा भी है, तो बच्चे को 15,000 का मेंटेनेंस लोअर कोर्ट ने दिया था, वाइफ को 30,000 का मेंटेनेंस कोर्ट का ऑर्डर दिया था। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वाइफ के मेंटेनेंस को स्टॉप लगा दिया और बच्चे के मेंटेनेंस को 15,000 से 25,000 करते हुए केस का डिसीजन दे दिया, और ओपिनियन देते हुए कि जिस घर में नारी सुखी रहती है, खुशी से रहती है, उस घर में खुशहाली आती है, और जिस घर में नारी क्लेश करती है, परेशानियां बढ़ाती है, उस घर का सर्वनाश निश्चित है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।